आज मेरे सामने जो बात थी वो पुराने अहदनामा में से थी। सलातीन की दूसरी किताब है सेकंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 6। सलातीन की दूसरी किताब है 5वें बाब की पहली से 6ठी आयत। और आज का मौजू है गुमनाम गवाह। ऐसा गवाह जो मशहूर तो नहीं है लेकिन वो गवाही दे रहा है। और आज इस पैगाम में हम इस बात को भी सीखेंगे कि हमने आंधियों और तूफानों में भी अपने ईमान में कायम रहना, डामाडोल नहीं होना। यह बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को टीच करें, हम अपनी बेटियों को टीच करें, हम अपने बेटों को टीच करें, हम अपनी नस्ल को सिखाएं कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम नबियों की मार्फत पहुंचा है, जो सबसे ज्यादा मौसर है, जो सबसे ज्यादा ताजीम के लायक है। हमारे पास वो कलाम है। सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब पहली 6 आयत को कलाम खुदा में से हम तिलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और शाही आराम के लश्कर का, हाँ जी, और शाही आराम के हाँ जी, लश्कर शाह का आराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक, नुमान अपने आका के नजदीक मोजिज और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी आराम को, यानी आराम के बादशाह को, उस मुल्क को फतह बख्शी थी। जी। वो जबरदस्त सूरमा था लेकिन कोड़ी था। और आरामी दिल बांध कर इसे ठीक कर ले, आरामी दल बांध कर, और आरामी दल बांध कर निकले थे। और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की, और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा तू जा और मैं शाह इस्राइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो उस खत को शाही इस्राइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नीमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोड से उसे शिफा दे। कदस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। गुमनाम गवाह। हमने बाइबल में नुमान कोड़ी की शिफा के मुतालिक बहुत कुछ सुना है। अलीशा नबी के बारे में भी सुना है कि उसने किस तरह नुमान कोड़ी को शिफा दी। लेकिन इस पैसेज में जो अभी तिलावत किया गया है, हमारा फोकस जो है नुमान कोड़ी नहीं है, ना ही उसका मौजज़ा है, बल्कि वो लड़की जो असीर होकर आई थी, एक छोटी बच्ची जिसे गुलाम कर लिया गया, जिसे असीर बनाकर अरामी इस्राइल से उसे आराम में ले आए थे। और आपने अभी सुना कि जो नुमान कोड़ी है
वो फौजी जनरल था, सिपाही सलार था, वो आर्मी का। और ये बच्ची जिसे असीर करके लाए थे, उसे नुमान की बीवी की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात से कि एक बच्चा, एक छोटी बच्ची, छोटी लड़की, कैसा उसके अंदर ईमान ट्रांसफर किया था उसके मां बाप ने। ना वो अपनों में है, ना वो अपने मुल्क में है, वो गैरों में है, बुतप्रस्त लोगों में है। और आप गौर करें कि उसके अंदर कैसी उसकी परवरिश की होगी उसके माँ बाप ने, कि वो गुलाम बन गई, उन्होंने उसे गुलाम बना लिया, मुल्क तब्दील हो गया, लेकिन वो उसके ईमान को चेंज नहीं कर सके। ऐसा सिखाएं बच्चों को कि अगर कोई मुश्किल भी आ गई उनकी जिंदगी में, तो वो अपने ईमान से कभी इनकार ना करें, ईमान पर खड़े रहें। हालेलुया। और फिर अरामी दल बांधकर निकले, शहर बर्बाद किया, लोगों को सीर कर लिया। छोटी बच्ची जब उन्होंने लोगों को सीर किया, उस वक्त उन जमानों में ऐसे ही होता था, औरतों को सीर कर लेते थे, बच्चों को सीर करके ले जाते थे, फौजियों को सीर करके ले जाते थे। तो जब उन्होंने वहां से लोगों को असीर किया, तो ये लड़की भी असीर होकर वहां पर पहुंच गई। और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि नुमान कोढ़ी था और उस बच्ची ने गवाही दी, क्योंकि वो जानती थी कि इस्राएलियों का खुदा मौजज़ात का खुदा है, कुदरत का खुदा है। नुमान के बारे में मैंने बहुत दफ़ा ये बयान किया है कि नुमान का मतलब पसंदीदा है, हसीनो जमील, गुड लुकिंग, खुबरू, जाज़बे नज़र, ऐसा शख्स, ऐसी खूबसूरती जिस पर से नजर ना हटे, नुमान। लेकिन कोढ़ ने उसका ऐसा सत्यानाश किया कि वो बेचारा फौजी जनरल होने के बावजूद मुंह ढांप कर रखता था। शर्मिंदगी। नाम खूबसूरत, हसीनो जमील, लेकिन कोढ़ ने, बीमारी ने उसकी इस कदर तजलील की थी कि उसे अपना मुंह छुपा कर रखना पड़ता था, फौजियों के सामने, बादशाह के सामने, लोगों के सामने। बंदा वो सूरमा था, वॉरियर था, जंगें लड़ी उसने। कई लोग अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज में बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां उन्हें खुदा की जरूरत है। और इंसान को हमेशा खुदा की जरूरत रहती है। कोई ये ना कहे मेरे पास दौलत आ गई, ओहदा आ गया, शोहरत आ गई, मेरे पास वसाइल आ गए, मेरे पास अफरादी कुव्वत है। मैं आपको ये पैगाम देता हूं, हर हाल में इंसान को खुदा की जरूरत है, और सच्चे और जिंदा खुदा की जरूरत है, मालिक की जरूरत है। और इस लड़की ने गवाही दी। गवाही क्या दी? उसने अपनी बीबी से कहा, उसने अपनी बीबी से कहा, यानी अपनी मालकन से कहा जिसकी वो सेवा करती थी, खिदमत करती थी, काश मेरा आका। एक बात रखनी चाहिए हमें दिल में, जहन में, बाइबल मुकद्दस के जो पैरोकार हैं उनके दिलों में तरस हमेशा रहता है। दुनिया में बड़े बड़े जालिम लोग हैं, वो दुश्मनों से नफरत करते हैं। हालांकि ये अरामी इस बच्ची को असीर बनाकर लाए थे, मां बाप से जुदा किया था, मुल्क से जुदा किया था, लेकिन उसके दिल में यह तर्स था, मेरा आका अगरचे सिपाही सलार है लेकिन मुंह छिपा के रखता है, शर्मिंदगी रहती इसकी जिंदगी में। उसके दिल में तर्स था, और यह तर्स खुदा का कलाम हमें देता है, यह बाइबल हमें देती है। आपको पता है दुनिया का जो नजरिया है कौमों का, कौमें कहती हैं नेकी अहले ईमान के साथ,
बाइबल कहती है नेकी सबके साथ। हालेलुया। दुनिया और कौमों का जो नजरिया सुन ले गौर से, वो कहते हैं नेकी अहले ईमान के साथ, सिर्फ अहले ईमान के साथ नेकी, अच्छाई और भलाई की जाए। लेकिन बाइबल, इंजील हमें सिखाती है नेकी सारी दुनिया के साथ। और आज भी जहां जहां दुनिया में आफतें आती हैं, आफात आती हैं और दुनिया में सैलाब और जलजले आते हैं, वहां पर मसीही हमेशा पहुंचते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि मसीही लोगों की मदद करते हैं। और ये खुदा के कलाम का बीज है मसीहियों के अंदर। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, मसीही कभी किसी की बदखाही नहीं करते। बदखाही का मतलब फलां दा भी बेड़ा गर्क हो जाए, फलां दा भी बेड़ा गर्क हो जाए। मसीह कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते। बाइबल ने, इंजील ने हमें दुश्मनों के लिए भी दुआ करने की तालीम दी है। तरस था अपने मालिक के लिए। अगर जी उन्होंने इस बच्ची को सीर बनाया और वो अपनी बीवी को क्या कहने लगी, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा देता। हालेलुया। हमारा खुदा शाफी है, कुदरत वाला है। और आप गौर करें कि इस कमजोर, गरीब, गुलाम बच्ची की गवाही ने फौज के अंदर हलचल मचा दी। होगा ना उधर भी GHQ, जर्नल हेडक्वार्टर्स, जर्नल हेडक्वार्टर्स तक बात पहुंच गई। मैं आपको इनकरेज करता हूं, आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। आपकी गवाही बड़ी बड़ी ताकतों को हिला के रख सकती है अगर आप अपने खुदा में कायम है तो। GHQ तक बात पहुंची। GHQ तक नहीं पहुंची बल्कि पैलेस तक पहुंच गई, जहां किंग बैठता था, बादशाह बैठता था। वहां तक यह खबर पहुंची और उन्होंने लफ्ज छोकरी इस्तेमाल किया, नामुनासिब लफ्ज, तौहीन अमेज, नफरती लफ्ज इस्तेमाल किया। मसीहों के साथ भी अक्सर ऐसे लोग करते हैं, नफरती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए। लेकिन उनके ये अल्फाज हमारे ईमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम अपने ईमान में, और ईमान की जो जड़ें हैं वेरी वेरी स्ट्रांग, डीप हैं, ये गहरी हैं। ये पैलेस तक ये बात पहुंची है। और फिर बादशाह क्या कहने लगा, जो बादशाह था वहां पर 5वीं आयत में लिखा है, सो अराम के बादशाह ने कहा तू जा और मैं शाही इसराइल को खत भेजूंगा। इस पर मैंने मैसेज दिया था, खत जो कभी ना लिखा गया हो। कभी किसी बादशाह ने किसी दूसरे बादशाह को खत लिखा कि ले भी मेरे मुल्क दा जर्नल कोड़ नाल भरिया होया है, बीमार है, तो दूसरे बादशाह को कहे कि इसका इलाज कर दे। कभी होया इस तरह? बाइबल बताती है ऐसे हुआ है। बाइबल हमें सिखा रही है ऐसे हुआ है। जब नुमान शाह इस्राइल के पास गया होगा तो उन्हें तो जान छुड़ाई ना, उन्हें कहे थे बहाने लभन दे ने, पहले भी लड़ाई करके इन्होंने साड़ा मुल्क तबाह कर देता है, हैकल बर्बाद कर दी, सब कुछ तबाह हो गया, तो ये फिर जो है आगे हैं, ये बहाने ढूंढ रहे हैं लड़ाई के। हो सकता है शाह इस्राइल ने ये समझा कि शाह राम एक्चुअली बहाना ढूंढ रहा है लड़ाई का अपने फौजी जनरल को भेजकर, लेकिन यह हकीकत थी कि शाह राम ने शाह इस्राइल को खत लिखा कि मेरा फौजी जनरल जो है, सिपा सलार जो है, वो कोड से भरा हुआ है। उसने खत लिखा। लेकिन मैं इस बच्चे की तरफ आना चाहता हूं, इस असीर गुमनाम गवाह की तरफ। उसकी पहली आजमाइश उसका ईमान था। मैंने कल भी आपको बताया था कि इब्लीस आपके गरीब होने में दिलचस्पी नहीं रखता कि तुम गरीब हो जो या अमीर हो जो, शैतान को इतना कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि दुनिया में बेशुमार लोग दौलतमंद है जो खुदा को जानते ही नहीं है, इनकारी है खुदा के। लेकिन इब्लीस इस चीज में दिलचस्पी रखता है कि आप निजात से महरूम हो जाएं। इस लड़की की पहली आजमाइश नोट कर लें, उसका ईमान था। वो खुदा पर शिकवा कर सकती थी कि खुदा, जब मेरे रिश्तेदारों को इन्होंने कत्ल किया तू कहां था? जब मेरी बेटियों की इज्जत पामाल हुई, मेरी बहनों की, मेरी माओ की, कहां था तू? अक्सर ऐसे सवालात हमारे दिल में उठते हैं कि दुख हमारे लिए ही क्यों? Why do we suffering? क्यों हम दुखों में से गुजरते हैं? क्यों बीमारियां हमारे ऊपर हमला कर, क्यों तू खामोश रहता है? ये सवालात उठते हैं। लेकिन मैं आपको एनकरेज करता हूं, जो ईमान वाले हैं वो कभी नहीं टूटते, वो बिखरते नहीं है, क्योंकि उनका जो ईमान है वो स्ट्रांग है। और इसी तरह इस बच्ची का ईमान बहुत स्ट्रांग था। इसकी पहली आजमाइश क्या थी? उसका ईमान, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों को जंग के दौरान अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा होगा, शहर को, मुल्क को उजड़ते हुए देखा होगा। उसकी मेमोरीज जो है, जो उसकी याददाश्त, उसकी यादें बहुत तल्ख होंगी। ये पहली आजमाइश थी उसके लिए कि वो ऐसे हालात में खुदा का इनकार कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि जो आने वाला टाइम है पाकिस्तान में मसीहों के लिए और मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम में से ताकीद करता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं, इस असीर लड़की से सीखें। वो गुलाम तो बन गया है, लेकिन उसका ईमान कोई चेंज नहीं कर सका। और फिर दूसरी बात, उसके ईमान के साथ साथ वो गुलाम भी बन गई और परदेसी भी बन गई। वो गुलाम भी बन गई और परदेसी भी बन गई। घर बार सब कुछ चला गया। अक्सर देखा गया है कि जब हम प्रदेश में चले जाएं, दूर चले जाएं, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। हम बहुत सारी बुरी इल्लतों का शिकार हो जाते हैं। मसलन जो लोग बैरून मुल्क जाकर अपने बच्चों की कफालत के लिए, जॉब्स के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, यहाँ तो उत्थे जाके बहुत ठीक हो जाते हैं तो यहाँ बहुत खराब हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा वहाँ पर इतने जेडे बड़े बड़े डिंगे होंगे, मैं दुबई वेखे दुआ बड़ी करते हैं, घरों दूर होंगे ना, ज़रा फैमिली से दूर होते हैं, ख़ानदान से दूर होते हैं, बच्चों की याद सताती है, तो फिर खुदा की ज़रूरत महसूस होती है, तो यहां फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये नहीं, तरह तरह की बुराइयों में, बदकिरदारियों में, शराब नोशी में, नशों में, ऐशो इशरत में, तरह तरह की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। ये बच्ची ऐसी जगह पर रह रही थी जहां पर बुत परस्ती आम थी। बुत परस्ती, कई लोगों का ईमान मैंने देखा है मखलूत है, मिक्सचर, तौफीकियत। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका जो ईमान है वो मिक्सचर है, मिक्स हुआ है। यानी जहां पर वो गए हैं, कुछ अपना विच रखिया नाल ते कुछ दूजियां दा ले लिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बनी इस्राइल थे, जो खुदा के लोग हैं, वो प्योर लोग हैं, खालिस लोग हैं। बाइबल ने बार बार हमें मना किया है गैर कौमों में शादी नहीं करनी, गैर कौमों जैसे तौर तरीके नहीं अपनाने, उनके जैसा लाइफस्टाइल नहीं अपनाना। हम खुदा के लोग हैं, हम दुनिया में निराले और मुनफरिद हैं।
जिस माहौल में ये बच्ची चली गई है वहां पर लोग शराबी थे, बुतप्रस्त थे, उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बुतप्रस्ती का माहौल था। लेकिन गैर मबूदों के दरमियान जिंदा खुदा की गवाही देना यह हैरान कुन बात है, और यह अकेली है। अक्सर हम ये भी कहते हैं ना, असी इतने थोड़े हैं इसलिए हम चुप ही रहिए तो बेहतर है। नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप जिंदा खुदा की गवाही दिया करें, आप यीशु की गवाही दिया करें। आप इस गुमनाम गवाह की जिंदगी से सीखें। जिस माहौल में ये चली गई है इसके इर्द गिर्द बुत प्रस्ती है हर तरफ। और मैंने बताया भी था कि नुमान कोड़ी बुत प्रस्त था। और वो बुतों की पूजा पाठ करते थे। लेकिन इस बच्ची की गवाही ने हैरान कुन काम किया कि उस वक्त की ताकतवर फौज, और हम इस वक्त सुपर पावर थे। क्या थे? सुपर पावर। जैसे आजकल अमेरिका, आप यूं कह ले कि अगर आपकी गवाही अमेरिका में हलचल मचा दे, व्हाइट हाउस में यही काम इस बच्ची ने किया। उसने सच्चे और जिंदा खुदा की गवाही दी है। गवाही की अहमियत पर मैं बात करना चाहता हूं। गवाही की, बोले गवाही की। आज की गवाही का म्यार नहीं है। आज जी टीवियां ते गवाहियां चलदियां ने ना, उन्होंने को तो बस वैसे ही माफी मांग ली जाए तो बेहतर है। अजीब अजीब गवाहियां। एक दिन मेरे को भी इतने एक बाजी है, भाई साहब वो मेरा पानी वाला पैप गुम गया, जरा दुआ करके तो सुगड़ा लै गया। मैं हुण परेशान, मैं कि मैं तो फिर लड़ाई पवावांगा दुआ करके तेरे घर च, तेरे महल्ले च। इस तरह भी लोग तुहानूं दुआवां दियां दरखास्तां, गवाहियां एवें दियां आंदियां ने, अजीब अजीब गवाहियां। ऐसी गवाही दे, ऐसी गवाही जो मुल्कों को हिला के रख दे, जो बादशाहों और फौजी जर्नल्स को हिला के रख दे। गवाही की अहमियत। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही निजात की गवाही है। हालेलुया। लोग बीमारी से शिफा पाके फिर बीमार हो जाते हैं, बदरूहें निकलने के बाद फिर लोगों में आ जाती हैं, क्योंकि लोग घर खाली छोड़ देते हैं। लेकिन जो निजात पा जाता है, जिसे शख्सी निजात का तजुर्बा हो जाता है, उसकी जिंदगी फॉरएवर चेंज हो जाती है। गवाही की अहमियत। यह है कि आप कहें मैंने शराब छोड़ दी है, मैं गालियां देता था, मैं रिश्वत लेता था, मैं ठगियां करता था, मैंने छोड़ दिया। यह गवाही है। अजीब अजीब गवाहियां। और फिर उनको सेंसर ही नहीं किया जाता, उसको एडिट ही नहीं किया जाता भी चलें। अगर कोई सादा बंदा देने वाला बेचारा सादगी से बोल दिया है तो वो जो साढ़े टीवी चैनल ने उन्होंने भी मत वजी, उन्होंने भी उस तरह चला देंगे ने, बाद आप मुसीबत में पए रहते हैं वजाहतां देने लई। गवाही की अहमियत। आज कितने लोग हैं जो मुश्किलात में अपना ईमान खो बैठते हैं। मुझे बहुत साल पहले याद है कि एक वाकया हुआ। तो वो भाई थे, उसके ससुराल में बदरूहें थे। वो बदरूहें निकालते रहे, वो ना निकलियां। बदरूहां बड़ियां हुशियार होंदियां ने, वो बंदे का पता लग जाता कि इहनूं किवें खुदा दी राह तो हटाना। वो बदरूहां कड्ढन फे आ जाण, कड्ढन फे। वो मैनू मिलिया, कहता जी मैं तो दुआ करनी छड़ दी है। मैं क्यों? मेरी तो बड़ी बिस्ती हुई है। कितने? जिधर मेरी मंगनी हुई सी, असीं उत्थे कई हफ्ते दुआ करते रहे, तो बदरूआं कड्ढी दियां सी, फे आ जांदियां सन। मैं कड्ढी दियां फे, मेरी तो इज्जत ही बड़ी खराब हो गई। मैं कहा वाह, तेनों अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है, तेनों खुदा की इज्जत का नहीं ख्याल है ना। कईयों को अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है, खुदा की इज्जत का नहीं कोई ख्याल होता उनको।
शादी में नाकामी हो गई, बदरू ने निकली, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। हम अक्सर एम्बेसीज में जाते हैं, लोग रोते हुए क्यों है जी, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर एम्बेसी ने किया, खुदा ने तो नहीं ना रिफ्यूज़ किया, है ना। खुदा फिर दरवाजे खोल देगा, खुदा फिर दरवाजे खोल देगा। खुदा ने टाइम मुकर्रर किया हुआ है, खुदा का जो कैलेंडर है उस पर काम होगा। हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कई लोग मुश्किल तरीन हालात में ईमान खो बैठते हैं। शादी में नाकामी, नौकरी चली गई, वीजा रिफ्यूज हो गया। इस लड़की की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन उसने अपने ईमान को खोया नहीं है। वो अपने ईमान पर कायम थी। उसने हालात का मुकाबला किया, उसने हालात का मुकाबला किया। खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। आपको पता है खुदाबंद यीशु मसीह खुद दुखों में से गुजरा है ताकि हमें सिखाए कि हमने दुखों में कायम कैसे रहना है। हालेलुया। जिस किसी को कमर की दर्द होती है वो यीशु से बात करे, क्योंकि यीशु की पीठ पर भी कोड़े मारे गए थे। यीशु से बता देगा कि ये पेन मैंने भी बर्दाश्त की है। यीशु आपकी मुश्किलात से वाकिफ है और वो चाहता है कि आप ईमान या जो मुश्किल तरीन हालात हैं उसमें भी अपने ईमान में कायम रहें। इस असीर लड़की की तरह, इस गुलाम बच्ची की तरह जो असीर हो गई, खानदान चला गया, रिश्तेदार कत्ल हो गए, उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी जिंदा खुदा पर भरोसा रखने के लिए तैयार है। हम कहां पर खड़े हैं? थोड़ी सी मुश्किलात आई तो क्या हम अपने खुदा के इनकारी हो जाएं, मुंह मोड़ लें, बरगश्ता हो जाएं, दूसरी कौमों में चले जाएं? अजीजों, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, अपने बच्चों की परवरिश जो है बहुत स्ट्रांग करें कि वो जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी किसी जगह पर पहुंच जाएं तो कोई शख्स उनके अंदर जो ईमान है उसे हिला ना सके। हालेलुया। ये बच्ची हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है। आज हम डावाडोल हो जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये असीर बच्ची, गुमनाम बच्ची जिसको बहुत कम प्रीच किया जाता है, और मैं अक्सर इसके बारे में भी कहता हूँ कि इसने सेमिनरी नहीं की थी, सेमिनरी करनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गवाह बन सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं। ये कोई पास्टर की तरह ट्रेंड नहीं थी, लेकिन इसके मां बाप ने इसकी जो फॉर्मेशन है वो कलाम के मुताबिक की हुई थी। ये आज के बच्चों की तरह नहीं थी जिन्हें हमने पैम्पर्ड कर दिया हुआ है। बच्चों को हमने खराब कर दिया हुआ है, अपने बच्चों को। उनकी लाइफ में गैप्स हैं, इबलीस उनको फिल करता है या दूसरे लोग ताड़े रिश्तेदार फिल कर देंगे ने। वो ऐसा कड़वा बीज बोंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ लोग हैं ना जी, वो नानके गया है, वो दादके गया है, ये ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ करो तो ਨਾਲ ही लैके आ जाया करो। कुछ भैणा हस रही हैं, समझ आ रही है जिन्होंने तो हस रहे हैं, समझना चाहिए। बैठकर आप कोशिश करें अपने बच्चों को अपने पास ही रखें और आप उन्हें खुदा के कलाम की तालीम देते रहें, ताकि जो उनकी लाइफ में गैप्स हैं, वैक्यूम है, जो उनकी लाइफ के अंदर खला है, उसको कलाम से फिल करें, कलाम से फिल करें, दूसरी चीजों से फिल ना करें। स्ट्रांग बच्चे होने चाहिए, तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। आपके बच्चे स्ट्रांग होने चाहिए, स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, मार्केट प्लेस पर जाएं। आपकी बेटियां स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे नहीं उनको कोई गुमराह कर दे, ऐसे सस्ते में
आज देखे कितने लोग सस्ते में अपना ईमान बेच रहे हैं। तो मैं आपको ये पैगाम देता हूं आज कि ये असीर लड़की, गुमनाम गवाह, उसने जिंदा खुदा की गवाही दी है। हम सब ने खुदा की गवाही देनी है। सब सर झुक जाए। अपने बच्चों को सिखाना है, उनकी लाइफ में ईमान ट्रांसफ़र करना है। हमने खुद भी कायम रहना है और दूसरों को भी सिखाना है।